जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 19 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, जिंदा हो तो ताकत रखो, बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। फ्रेंड्स, यह फुल पत्ती वाली क्लास आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको डेली के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा यह स्टार्ट हुआ था 1983 को, और 2022 की इस वर्ष की थीम जो है वह धरोहर और पर्यावरण है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की साइक्लोपियन दीवार को विश्व विरासत में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो यह बिहार की है, जो मगध की सुरक्षा के लिए आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले बनाई गई थी। यह 40 किलोमीटर लंबी दीवार है। आगे कुल विश्व विरासत कितने हैं? तो 40 हैं, जो 32 कल्चरल हैं और 7 नेचुरल और 1 मिक्स है जो कंचनजंगा है। कुल अमूर्त विश्व धरोहर है 14। सबसे नवीनतम अमूर्त धरोहर है दुर्गा पूजा। आगे बढ़ते हैं, आगरे का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं एवं ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो तीनों 1983 ईस्वी में शामिल किए गए। अगला प्रश्न, EDAR नामक पोर्टल किस मंत्रालय ने से संबंधित है? तो यह संबंधित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा से संबंधित है। इसका उद्देश्य है मुआवजे की जो राशि होती है वह तुरंत पीड़ित तक पहुंचाया जाए, ये इसका उद्देश्य है। आगे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हैं मनसुख मंडाविया। और जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे टेम्पल 360 पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो यह संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आगे सुपर व फास्टर ये किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें लॉन्च किया। दिशांक ऐप कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है? तो यह नागपुर में लॉन्च किया गया। आगे विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। आगे मनी ऐप लॉन्च कब किया, किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने लॉन्च किया है रुपये की पहचान के लिए। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। राइट टू पी अभियान किससे संबंधित है? तो पब्लिक टॉयलेट की स्वच्छता के लिए चलाया गया अभियान है। होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र से संबंधित है। यह कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए चलाया गया। दक्कन के पठार में मृदा, कौन सी मृदा पाई जाती है दक्कन के पठार में? तो काली मृदा वहाँ पाई जाती है, जिसको रेगूर मृदा कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित किया है? तो महाराष्ट्र ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य पोषण बच्चों तक टीकाकरण पहुंचाना। आगे सुरक्षा कवच भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच। थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में है। और किनके किनके बीच है? तो मुंबई प्लस नासिक के बीच है। भोरघाट दर्रा कहाँ है? तो यह भी महाराष्ट्र में है। किसके किनके बीच? मुंबई और पुणे के बीच। मांझी वसुंधरा किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। समेकित बाल विकास योजना कब शुरू की गई? तो 1975 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द बॉय हू रोट कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हू द रूट द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह राजेश तलवार। यह डॉक्टर भीमराव के बचपन की कहानी से संबंधित है। आगे किस मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का पहली बार गठन किया गया। संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान संस्कृति और राष्ट्रीय पुस्तक किसकी है? तो कलराज मिश्र की है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, और उसी दिन दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को ही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही
पॉइजन पिल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कंपनी के अधिग्रहण से संबंधित है। ट्विटर कंपनी के एलोन मस्क को रोकने के लिए यह पॉइजन पिल स्टार्ट किया गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया? तो एलोन मस्क को सम्मानित किया गया। एयर इंडिया का विलय किसमें हुआ है? तो टाटा में हुआ। और भारत ब्रांड नेटवर्क लिमिटेड BBN का विलय कौन सी कंपनी में हुआ? तो यह BSNL में हुआ है। फेसबुक का नया नाम क्या है? तो फेसबुक का नया नाम मेटा है। ट्विटर के CEO कौन है? तो पराग अग्रवाल ट्विटर के वर्तमान CEO हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो किया गया मनोज पांडे को। किसके स्थान पे? तो मनोज मुकुंद नरवाणे के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। यह 29वें नंबर के थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं मनोज पांडे जी। आगे जनरल बिपिन रावत का संबंध गोरखा बटालियन से था। जनरल बिपिन रावत को सन 2022 में पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया गया। आगे CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1965 से हुई है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन थे? तो यह थे G. अशोक कुमार। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और नेवी दिवस 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य कौशल विकास, नौकरी के अवसर देना। आगे बढ़ते हैं, वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम डिब्रूगढ़ में किया गया है इसका आयोजन। अथवास पहल का संबंध किस झील से है? तो इसका संबंध डल झील से है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में स्थित है, कछुए के लिए फेमस है। नलवान पक्षी अभ्यारण्य किस झील के मध्य स्थित है? तो चिल्का झील के मध्य स्थित है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से हुआ? तो यह जर्मनी की सहायता से है। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि हॉकी का स्टेडियम है, यह राउरकेला में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश है दिया गया। हाल ही में प्रवासी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? तो शुभंकर है इसका प्रकृति। T20 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। अब तक इस सूची में कितने देश शामिल हैं? तो कुल 4 हैं। आगे मोस्कवा किस देश का युद्धपोत था? तो रूस का था। नेपच्यून क्रूज मिसाइल यूक्रेन की थी। कोल्ड रिस्पॉन्स किस संगठन का अभ्यास है? तो नाटो के संगठन का अभ्यास है। एंटीनोवा 225 क्या है? तो मारिया सबसे बड़ा कार्गो विमान था। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में 200 बिस्तरों वाला KK पोर्टल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को किया है समर्पित। धन्यवाद।